हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीशो आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ के लिए जो भी अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है तो उनके लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ओपनिंग से पहले एक बहुत ही बड़ा खुलासा भी है। लेकिन दोस्तों, 605 मिलियन डॉलर को लेकर क्या बड़े अपडेट है उन्हें जानेंगे, और साथ ही इसके जीएमपी में लगातार हलचल देखने को मिली आज के दिन में, और उसकी वजह से 5500 रुपए के आसपास के अपडेट मिल रहे हैं। लेकिन कितने परसेंट के प्रीमियम है उन्हें भी जानने की कोशिश करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो सभी आईपीओ अप्लाई करने वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों, ये आईपीओ यहाँ पर 3 दिसंबर को ओपन होगा, और इसका जो फेस वैल्यू है वो ₹1 पर शेयर यहाँ पर रखा गया है। इशू प्राइस बैंड आप देखेंगे तो 105 रुपए से 111 रुपए पर शेयर रखा गया है। लेकिन आप हाई प्राइस बैंड पर अप्लाई करने की कोशिश करें, जिससे कि अलॉटमेंट के चांसेस बढ़े। लेकिन लॉट साइज आप देखेंगे, मतलब कि आपको अलॉटमेंट अगर होता है तो 135 इक्विटी शेयर देख सकते हैं, आपको एक लॉट साइज के अंदर दे दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसको जो इशू साइज निकाला गया है वो अभी तक के जो यहाँ पर 3 आईपीओ चल रहे हैं रनिंग में, तो उनमें से देख सकते हैं सबसे ज्यादा है 5421 करोड़ का, मतलब कि 48 करोड़ 83 लाख से भी ज्यादा शेयर इशू करेगी। जिनमें से फ्रेश इशू देख सकते हैं 4250 करोड़ रुपए का रहेगा, मतलब कि कंपनी की तरफ से 38 करोड़ से भी ज्यादा शेयर फ्रेश निकाले जाएंगे। जो यहाँ पर देख सकते हैं ऑफर फॉर सेल के माध्यम से भी कंपनी के प्रमोटर 1171 करोड़ रुपए के शेयर यहाँ पर बेचेंगे, जो करीब 10.5 करोड़ के आसपास है। और इन्हीं शेयरों को आप देख सकते हैं बीएसई और एनएसई के एक्सचेंज पर कंप्लीटली लिस्ट यहाँ पर किया जाने वाला है। लेकिन रिजर्व कैटेगरी से आपके कितने चांसेज है इसमें अलॉटमेंट के, जैसा कि आप देखेंगे तो दोस्तों, क्यूआईबी कैटेगरी वालों को 75% शेयर ऑफर किए जाएंगे। उसके बाद रिटेलर कैटेगरी को 10% और एनएनआई एचएनआई को 15% शेयर ऑफर किए जाएंगे। लेकिन कितने लाख बंदों को अलॉटमेंट दिया जाएगा उसका आंकड़ा अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। जैसे ही होगा तो आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों, इसकी टाइमलाइन यहाँ पर क्या रख दी गई है। ओपनिंग आप देखेंगे तो 3 दिसंबर को रहेगी, क्लोजिंग देखेंगे तो 5 दिसंबर को, और इसका अलॉटमेंट 8 दिसंबर को, रिफंड 9 दिसंबर को। और जो आपको अलॉटमेंट अगर हो भी गया तो 9 दिसंबर को आपके शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करे जाएंगे, और उन्हीं शेयरों को लिस्ट किया जाएगा 10 दिसंबर के दिन में। अगर दोस्तों आप एक लॉट साइज भरते हैं, वो भी रिटेलर मिनिमम कैटेगरी से, तो एक लॉट साइज के लिए आपको यहाँ पर 14,985 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। वो रिटेलर मिनिमम का मैक्सिमम कैटेगरी आप 13 लॉट साइज भर सकते हैं, लगभग 2 लाख रुपए का आसपास का पेमेंट है। स्मॉल एचएनआई मिनिमम कैटेगरी से आप 14 लॉट साइज भर सकते हैं, और करीब करीब 2 लाख से भी ज्यादा का पैसा आपको देना पड़ेगा। और स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम कैटेगरी से आप भरते हैं 66 लॉट साइज, तो 10 लाख रुपए का आसपास, और बिग एचएनआई मिनिमम से भरते हैं तो 10 लाख से भी ज्यादा का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं इस कंपनी के अंदर दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं इतने बड़े फंड की वजह से। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसके लिए ब्रेकिंग न्यूज क्या निकल कर आया है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों इसके जीएमपी के ऊपर, जो काफी बड़ी हलचल भी दिखा रहा है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर थंबनेल पर लिखा है, 605 मिलियन डॉलर जुटाने की योजना बना रही है ये मीशो कंपनी, जो कि आईपीओ के द्वारा यहाँ पर करेगी। तो दोस्तों, मीशो कंपनी अगर 605 मिलियन डॉलर जुटा सकती है तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। लेकिन 605 मिलियन डॉलर का मतलब है दोस्तों करीब 5400 करोड़ रुपए, जो टोटल इशू साइज है इस आईपीओ का। लेकिन दोस्तों, एक और बड़ा अपडेट यह है कि मीशो के घाटे का असर उसके आईपीओ पर भी पड़ सकता है। क्या निवेशकों को भविष्य की कमाई को यहां पर लेकर चिंता करनी चाहिए। मतलब कि दोस्तों, जो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के मैंने अपडेट पिछले वीडियो में आपको बताए थे, और उसमें जो प्रॉफिट कंपनी कमा रही है वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा विचलित कर रहा है। जैसा कि दोस्तों आपको एक बार दिखाना भी चाहेंगे यहां पर। एक तो दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल में सबसे बड़ी नेगेटिव अपडेट तो यही है कि कंपनी का आरओसी है जो करीब 8% नेगेटिव है। लेकिन सबसे बड़ी बुरी बात है कि आरओई है जो करीब 257% नेगेटिव है। मतलब कि कंपनी अपने फंड को यूज कर एफिशिएंसी तरीके से बिजनेस को नहीं बढ़ा पा रही है, और इसी वजह से अब दोस्तों कंपनी ने आईपीओ भी निकाल दिया है, और इससे जो फंड जनरेट होगा उससे दोस्तों कंपनी यहाँ पर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कर पाएगी। हालांकि दोस्तों आपको पता ही होगा ये मीशो कंपनी करती क्या है। मीशो कंपनी दोस्तों जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, जो दोस्तों यहाँ पर छोटी मोटी वस्तुएं या फिर बड़ी से बड़ी वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह पर यहाँ पर दोस्तों ट्रांसपोर्ट करती है, घर घर पर जाकर, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर दोस्तों इनका बिजनेस होता है। लेकिन मीशो दोस्तों वैसे यहाँ पर अपने व्यापार को फैला रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अभी भी घाटे में चल रही है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है कंपनी के यहाँ पर दोस्तों इन वाले अपडेट्स की वजह से। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यह है कि दोस्तों कुछ एक्सपर्ट का बयान है कि मीशो का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो करीब 50,000 करोड़ का है। लेकिन दोस्तों अगर ये आईपीओ अगर अच्छे से यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है और काफी अच्छे धमाल करता है तो हो सकता है कि करीब 70 से 80,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन आपको दिखा सकता है। हालांकि कंपनी पर दोस्तों 58 करोड़ का कर्जा है, कंपनी पर 1500 करोड़ का देख सकते हैं रिजर्व है, और 370 करोड़ का कैश फ्लो है। तो कंपनी इस कर्जे को तो एक झटके में
चुका सकती है। तो दोस्तों छोटी सी पॉजिटिव बात यहां से निकल कर आती है, लेकिन सबसे बड़ी नेगेटिव बात आती है इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के लिस्ट के ऊपर। इसमें आप देखेंगे तो दोस्तों कंपनी के ऊपर यहाँ पर जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है वो आप देखेंगे तो यहाँ पर 499 करोड़ का 2021 में इसने लॉस कराया था। उसके बाद 3200 करोड़ का लॉस कराया है 2022 के अंदर। उसके बाद 2023 में आप देखेंगे तो 1600 करोड़ का लॉस, फिर यहाँ पर थोड़ा और डाउन हुआ इसका लॉस लगभग 300 करोड़ का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2025 में फिर से इसने सबसे बड़े लॉस दिखा दिए हैं जो करीब है 3883 करोड़ के। तो दोस्तों यही सबसे बड़ी नेगेटिव बात कही जा रही है इस कंपनी के ऊपर कि इसका जो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। और लगभग दोस्तों जो कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी माइनस 1346% का यहाँ पर दिखा रहा है, जो दोस्तों बहुत ही बड़ी नेगेटिव बात दोस्तों इस आईपीओ के लिए निकल कर आई है। लेकिन दोस्तों जो कुछ एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी दोस्तों यहाँ पर इसके ऊपर कुछ बड़े बयान दिए हैं, एक बार अब उन्हें भी जान लेते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये भी है दोस्तों, एक बार आप ये भी देख लीजिए बैलेंस शीट में कि जो इसका यहाँ पर लायबिलिटी एंड एसेट्स है वो 700 करोड़ से लगभग 7200 करोड़ पहुंच गया है। मतलब कि कंपनी अपने नेटवर्थ को भी बढ़ा रही है और दोस्तों यहाँ पर इसी वजह से इस कंपनी का बहुत ही अच्छा धमाल है। और जो दोस्तों कंपनी के ऊपर कर्जा वगैरह है उसे हैंड टू हैंड दोस्तों फ्री कर देती है और उसी वजह से देख सकते हैं बहुत ही कम इस कंपनी पर कर्जा भी है। लेकिन दोस्तों बात आती है दोस्तों और कुछ बड़े अपडेट्स है, जैसे कि दोस्तों ये एशियन न्यूज में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोस्तों बेंगलुरु से समर्थित एक यहाँ पर कंपनी है जो अपने ऑर्डरों को देने और उपभोक्ताओं को लेन देन के यहाँ पर दोस्तों प्लेटफॉर्म को भारत का सबसे बड़ा देख सकते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यहाँ पर बन गई है ये मीशो कंपनी। इसकी तेज वृद्धि और भारत के छोटे शहरों में मूल सचेतन खरीदारों को लक्षित करने और एक सुस्पष्ट रणनीति द्वारा संचालित है और एक ऐसा क्षेत्र जहां न तो अमेजन और ना ही दोस्तों फ्लिपकार्ट जो मीशो की गहराइयों की बराबरी कर पाएगा। मतलब कि दोस्तों ये छोटी से छोटी गली और छोटे से छोटे यहाँ पर दोस्तों कस्बों और गांवों के अंदर ये दोस्तों पहुंच पाती है मीशो, लेकिन अमेजन और दोस्तों फ्लिपकार्ट नहीं पहुंच पाते हैं। और इसी वजह से इस कंपनी का दोस्तों बिजनेस मॉडल काफी बेहतर तरक्की कर सकता है आने वाले टाइम के लिए। लेकिन दूसरी ओर दोस्तों ध्यान दें तो देख सकते हैं कंपनी का घाटा चल रहा है, लेकिन निकट भविष्य में इसकी आय संभावित अनिश्चित है। मतलब कि दोस्तों अनिश्चित अनलिमिटेड हो सकती है, जो यहाँ पर दोस्तों कुछ भी हो सकती है। वैसे अभी तो घाटे में ही है। निवेशकों के सामने अब एक ही प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो गया है कि क्या ये घाटे का चिंता का विषय होना चाहिए या फिर ये कंपनी का विस्तार की राह का एक हिस्सा मात्र है। मतलब कि दोस्तों जो इस कंपनी का घाटा चल रहा है उस पर निवेशकों को चिंता करनी चाहिए या फिर दोस्तों एक निवेशकों के लिए एक यहाँ पर राह के यहाँ पर हिस्सा का एक मात्र यहाँ पर अपडेट है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने खुद ने भी यहाँ पर ये बात कही थी है कि भेड़ भाड़ वाले बाजार में अपनी अलग पहचान ये बना चुकी है। 2015 में कंपनी स्थापित हुई थी और निर्माण किया था और उपभोक्ताओं, विक्रेताओं और लॉजिस्टिक भागीदारी और सामग्री का निर्माण से जोड़ दिया है, जिसकी वजह से बाहरी छूट पर निर्भर रहने वाले बजाय और एक प्लेटफॉर्म रोज कम कीमतों और दृष्टिकोण की पालना कर रहा है। और इसी वजह से इस कंपनी का शून्य प्लेटफॉर्म शुल्क समर्पित है और इसी वजह से इस कंपनी का दोस्तों काफी डिमांड बढ़ चुका है हर दोस्तों यहाँ पर क्रेता विक्रेता के लिए। तो दोस्तों देखा जाए तो वैसे कंपनी के दोस्तों फाइनेंशियल हेल्थ तो काफी नेगेटिव चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से कंपनी अपनी रणनीति बिजनेस मॉडल को बना रही है और जिस प्रकार से यहाँ पर पहुंच दिखा रही है छोटे मोटे कस्बों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, तो उन वाले आंकड़ों को देखें तो कंपनी दोस्तों आने वाले फ्यूचर के लिए काफी बेस्ट साबित हो सकती है। हालांकि दोस्तों ये मेरा अनुमान है, ना कि दोस्तों यहाँ पर कुछ यहाँ पर असलियत बात है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर इस कंपनी का मेन बात है कि इस कंपनी के जीएमपी में कितना हलचल हुआ है। तो 42 रुपए पर दोस्तों जो 5670 रुपए के आसपास के अपडेट चल रहे थे वो अब दोस्तों 1 रुपए के आसपास आज टूटते दिखाई दिए। मतलब कि 111 रुपए पर 41 रुपए के प्रॉफिट गेन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस के जो करीब है 152 रुपए के आसपास है। मतलब कि 37% के आसपास देख सकते हैं प्रीमियम दिखा रहा है ये वाला आईपीओ, जो लगभग 5500 रुपए के एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिखा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मैंने जीएमपी में हलचल 5500 रुपए तेजी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरे लॉट साइज पर है, ना कि दोस्तों एक शेयर पर 41 रुपए प्रॉफिट गेन यहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये थे दोस्तों इस आईपीओ को लेकर आज के कुछ बड़े अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किए हैं। लेकिन अब जो भी बड़े अपडेट होंगे इस मीशो आईपीओ को लेकर वो आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।